हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। अर्ली फाइनेंशियल आजादी में मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे भारती एयरटेल के बारे में। दोस्तों, दो चीजों पर आज फोकस करने वाले हैं। पहला कि परफॉर्मेंस क्या रहा है इस स्टॉक का। दोस्तों, आज की तारीख में टेलीकॉम सेक्टर का एक तरीके से कंसोलिडेशन हो गया है और सिर्फ तीन ही बड़े प्लेयर बच गए हैं और उसमें भारती एयरटेल एक है। लेटेस्ट टारगेट्स क्या है और रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है भारती एयरटेल के स्टॉक पर, तो वो चीज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए आपसे। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा लेके आए हैं। यह है सितंबर 17 2010, यानी 10 साल पहले 330 रुपए का प्राइस था भारती एयरटेल का। 9 सालों के बाद 335 रुपए, यानी 2010 से लेकर 2019 तक ये 9 साल, और 9 साल में 0%, जी हां, ऑलमोस्ट 0% रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। लेकिन पिछले एक साल में आप देखिए, स्टॉक का रिटर्न 42% के आसपास रहा है। दोस्तों, अभी स्टॉक का प्राइस 500 के आसपास आपको मिलेगा। दोस्तों, 10 साल का आप इसका रिटर्न देखिए, 3.62%। तब बहुत सारे प्लेयर्स भी थे, टेलीकॉम सेक्टर बूम में था। वैसे आज भी वो बूम में है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स थे, कंपटीशन था। 5 साल में 7.89 यानी 8% के आसपास रिटर्न, 3 साल में रिटर्न 9.73। तो देख सकते हैं कि रिटर्न जो है, धीरे धीरे अब रिटर्न इसमें आ रहा है और पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न आया है और एक तरीके से कॉन्ट्रा बेट की तरह इस स्टॉक ने काम किया हुआ है। दोस्तों, आगे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, मैक्वेरी की रिपोर्ट। दोस्तों, ये है मैक्वेरी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट। उन्होंने कुछ चीजों को नोट किया है, उन्होंने मैनेजमेंट के साथ बात की है, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी है और उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट अब बहुत ही पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है आज की तारीख में, अगर वो बिजनेस की बात कर रहा है तो। यानी कि ये भारत का मोबाइल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है, जिसे आरपू भी कहा जाता है, ARPU भी कहा जाता है, ये धीरे धीरे बढ़ सकता है। अभी की तारीख में ये 200 से कम है, लेकिन ये धीरे धीरे 300 के लेवल या 400 के लेवल में भविष्य में ये बढ़ेगा। यानी जो डाटा का यूजेज हम करते हैं तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ेंगे, और ये भारतीय में नहीं, पूरे सेक्टर में ऐसा होने वाला है। दोस्तों, अफ्रीका के बिजनेस में थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है कोविड के कारण में, और थोड़ा बहुत स्लो डाउन वहां पर देखा गया है। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्वेरी ने टारगेट दिया है भारतीय एयरटेल में 700 रुपए का। ये है 700 रुपए का टारगेट। स्टॉक प्राइस 500 के आसपास आपको मिल सकता है। 700 का टारगेट मैक्वेरी ने दिया है और आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। हम आपको और दो टारगेट बताते हैं भारतीय एयरटेल के। दोस्तों, मैक्वेरी के रिपोर्ट से पहले जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी और जेफरीज ने 670 का टारगेट दिया था, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की भी उसी समय रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने 655 का टारगेट दिया था भारतीय एयरटेल शेयर प्राइस में। तो आपके पास एक रेंज बन जा रही है 655 से 700 रुपए की। ये फंडामेंटल टारगेट्स है। दोस्तों, ये टेक्निकल की एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटली स्टॉक का प्राइस इसके आसपास होना चाहिए। अब इसमें भी जो ब्रोकरेज हाउसेस ने जो नोट किया था वो ये था कि डुओपोली हो सकती है। डुओपोली का मतलब है रिलायंस जियो रहेगा और भारती एयरटेल रहेगा। लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया भी है, कमजोर हालत में है, लेकिन तीन फिलहाल की तारीख में तीन बड़े प्लेयर तो है ही। दोस्तों, तो भविष्य में देखना रहेगा कि दो प्लेयर होते हैं या तीन प्लेयर रहेंगे, तो ये तो प्रश्न चिन्ह ही रहेगा। दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, जब रिलायंस जियो आया तो बहुत सारी कंपनियां एक तरीके से बंद हो गई, सेक्टर में कंसोलिडेशन हुआ, मर्जर हुआ। दोस्तों, लेकिन अगर कोई कंपनी बची रही तो वो थी भारती एयरटेल, जिसे रेजिलियंस कहा है ब्रोकरेज हाउसेस ने, क्योंकि इसने फाइट दिखाई है, इसने लड़ाई की है। दोस्तों, तो अगर कोई बड़ा प्लेयर बचा हुआ है रिलायंस जियो के सामने तो वो है भारती
एयरटेल, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। और ये जो भी स्टॉक प्राइस के जो टारगेट जो जेफरीज के आप देख रहे हैं या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के देख रहे हैं, उन्होंने ये स्टॉक प्राइसेस नेग्लिजिबल टैरिफ हाइक को देखते हुए बताया है। यानी कि स्टॉक प्राइस अभी का जो भी आपका डाटा का प्लान या फिर जो फोन का जो भी आपका प्लान चल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन अगर कल भाव बढ़ते हैं, डाटा का भाव बढ़ता है, तो स्टॉक में फिर से री रेटिंग हो सकती है, जो कि अपने में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा भारतीय एयरटेल के लिए। और दूसरी कंपनियां भी अगर अपना भाव बढ़ाती हैं, समझ लीजिए जियो ने अपने प्लान के भाव बढ़ाए या फिर वोडाफोन ने बढ़ाए, तो उनके लिए भी पॉजिटिव रहेगा दोस्तों। अपने व्यूज जरूर बताइए, टेलीकॉम सेक्टर पर बिल्कुल इंतजार रहेगा आपके व्यूज का। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।